आप मेरी कुछ मदद करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। कबीर ने बात सुनी और बोले भाई ऐसा है, अभी मैं काम कर रहा हूं। कबीर जुलाहा का काम करते थे और कपड़ा बुना करते थे। तुम यहां बैठ जाओ, मेरा काम हो जाए, फिर मैं बात करूंगा इस बारे में। युग बोला जी ठीक। वो बैठ गया। कबीर थोड़ी सी देर अपना काम करते रहे। उनके पत्नी का नाम लोई था। कबीर विवाहित थे, घर परिवार वाले थे, उस परंपरा में वो संत कहलाते थे। उन्होंने पत्नी को आवाज दी और आवाज दे करके बोले अंधेरा सा लग रहा है, कपड़ा बुनने में दिक्कत हो रही है, एक दिया तो लाओ जला करके। पत्नी बोले अभी लाई। और जबकि वहां धूप थी, जहां खुले में वो कपड़ा बुनने का काम कर रहे थे, खुले में धूप थी और वो बोले अभी लाई। वो गई और जाकर दिया जलाकर बोले कहाँ रखना, बोले रख दो यहां। रख दिया, बुनने में लग गए। वो युवक बैठा हुआ देख रहा था। बोले सुना तो ये था कबीर बड़ा ज्ञानी महात्मा है, बहुत ज्ञानी संत है, आज तो कमाल ही कर दिया इसने। धूप है, धूप में काम कर रहा है और कह रहा है अंधेरा लग रहा है, दिया लाओ। ऐसा काम तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा, धूप में और कह दिया लाओ। और ये तो मूर्ख हैं सो, इनके पत्नी इनसे ज्यादा बोले अभी लाई। इसने एक बार भी ये नहीं कहा धूप है और तुम करोगे क्या, ला करके दिया रख दिया। सोचता रहा ये तो मूर्खों का परिवार सा लग रहा है, ऐसे ये ऐसे ये। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया। काम पूरा हुआ। कबीर बोले भाई तुम्हारा प्रश्न बड़ा गहरा सा है और मैं नहीं समझता मैं तुम्हारा समाधान कर पाऊंगा। मेरे मिलने वाले एक और संत हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके पास चलते हैं, हो सकता है तुम्हारा समाधान कर दें, वहां चलो। बोले जैसी आपकी इच्छा हो, आप बताना चाहो आप बता दो। आप कह रहे हो कि वहां से थोड़ा समय कुछ वहां चल पड़ो। दोनों चल दिए। एक जंगल था, काफी दूर गए, अंदर गए। वो जंगल में फिर एक ऊंचा सा टीला आया। वो टीले के ऊपर एक कुटी बनी हुई थी, तो वहां पहुंचे। वहां जाकर टीले पर चढ़ने की पगडंडी सी थी, ऊंचे पर थी। कबीर कहते हैं कौन ऊंचे पे चढ़े, बहुत ऊंचा है। नीचे से आवाज महात्मा जी, जोर से आवाज लगाई। लौटकर आवाज आई, उत्तर आया। बोले हाँ जी कौन है, कौन भगत आया। बोले जी हम आए हैं दर्शन करने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप दर्शन दे दो। एक वृद्ध महात्मा लकुटी लाठी हाथ में लेके सहारे से कुटी से बाहर आए। देखा नीचे दो आदमी खड़े हैं और वो पगडंडी से धीरे धीरे नीचे आए। आकर के उनसे मिले। कबीर ने नमस्कार किया, राजी खुशी पूछी। महात्मा ने भी राजी खुशी पूछी और कोई बात ही नहीं पूछी किसी तरह की कि भाई बताओ तुम यहाँ आए, तुमने आवाज दी, तुम नहीं आ सकते थे ऊपर, तुम भी तो आ सकते, कुछ नहीं। राजी खुशी बात हुई और आशीर्वाद दे दो जी, आशीर्वाद दे दिया। बोले ठीक है जी हम चले। अच्छा भाई, वो ऊपर चले गए, वो दोनों चले गए। कुछ दूर गए, कबीर बोले हाँ भाई वो बात तो पूछने रहेगी जो तुम आए थे, मैं तो राजी खुशी में रह गया, वो बात पूछी नहीं कि भाई तुम्हारे को संत बनना चाहिए या तुम्हें घर गृहस्थी बसवानी चाहिए, वो बात तो रह गई। चलो वापिस चलते हैं, दोबारा पूछेंगे। दोबारा गए, कबीर ने फिर आवाज लगाई। महात्मा कुटिया में जा चुके थे। उत्तर में लौटकर आवाज आई, भाई कौन है। बोले जी कुछ बात करनी है। अच्छा, वो लकुटी लेकर लाठी और वो फिर धीरे धीरे नीचे आए। हाँ जी बोलो। मुझे दर्शन करके प्यास से नहीं बुझी थी, मन भरा नहीं था आपके दर्शन से, इसलिए
फिर दोबारा आ गया। आपको नहीं तकलीफ, क्या तकलीफ की कोई बात नहीं, आपका इतना प्रेम है देखो संतों के प्रति, बहुत आशीर्वाद। थोड़ी देर रुके, बात हुई, फिर अच्छा जी चलें। वो उधर चले गए। वो युवक सोचता रहा क्या तमाशा हो रहा है। फिर गए कुछ दूरी पर, कबीर बोले वो बात तो अब कभी रहेगी, वो बात तो पूछनी तुम्हारी, चलो एक बार फिर चलते हैं। फिर गए, फिर महात्मा को आवाज दे ली, फिर महात्मा नीचे आ गए। आने के बाद वही इधर उधर की बातें करी, और करने के बाद में फिर अच्छा जी चलें। वो चल दिए, ऊपर चले गए। योग से रहा नहीं गया। बोले जी आप बात तो पूछते नहीं कुछ, और आप इस महात्मा को परेशान किए जा रहे हो, ये नहीं समझ में। बोला अच्छा चलो छोड़ो, फिर अपन बात कर लेंगे, चलो चलते हैं। वापिस आ गए, अपने कुटी पर आ गए, बैठे। कबीर बोले हाँ भाई कुछ बात समझ में आई। बोले सब बात तो समझाई नहीं आपने, बात क्या समझ में आती। मैं जो प्रश्न किया था वो बोले समझा तो दी तेरे को, और कैसे समझाता मैं। बोले आपने कोई बात ही नहीं बताई, पहले अपना काम करते रहे, फिर बोले चल जंगल में चलेंगे महात्मा के पास में, फिर हम वहां ले आए, बात क्या बताई। कबीर बोले तू ना समझे तो मैं क्या करूं। अगर तूने घर गृहस्थी बसानी है तो देख ऐसी बसा जैसे मेरी घर गृहस्थी। मैंने धूप में भी ये कहा कि अंधेरा है और दिया जला दो। उसने कोई एतराज तो नहीं किया, उसने कुछ कहा तो नहीं कि धूप है, आप क्या बात कह रहे हो, अंधेरा कहाँ है, कुछ तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है, कोई बात तो नहीं की। मैंने कहा दिया जला दो, दिया जला दिया। आपस का हमारा परस्पर का कितना तालमेल है, हम एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित में। उसने कहा, मैंने कहा, उसने कर दिया, कुछ भी बात नहीं हुई। बीच में कुछ कह दो, कोई प्रयोग कर ना लेना, ऐसा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, सोच साच के व्यवहार करें वही ठीक होता है। घर हो तो ऐसा हो जहां परस्पर में इतना प्रेम भाव हो कि एक ने कहा दूसरे ने बात को स्वीकार कर लिया। कभी कहा था गुरु नानक ने, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी है। वो एक ने कह दिया दूसरे स्वीकार कर लिया, वो ज्ञानी है, और एक ने कहा दूसरे ऐतराज कर दिया, फिर तो झगड़ा ही झगड़ा, क्लेश ही क्लेश है। कबीर बोले बंधुओं, मैंने पहले कहा संभव है कहानी सुनी हो, लेकिन इसको जी करके देखो, इस कहानी को अपने भीतर में महसूस करके देखो। क्या ऐसी घर गृहस्थी संभव है? क्या ये हो सकता है? कैसा किया जा सकता है? क्या हम ऐसे बन सकते हैं? व्यक्ति ये सोचेगा पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बंधुओं ये भी सोचो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सोचना भी परम आवश्यक है। महात्मा की बात कबीर ने कहा, मैंने महात्मा जी को नीचे बुलाया, हम भी जा सकते थे लेकिन मैंने जानबूझ के बुलाया, तुम्हें समझाने के लिए बुलाया। उन महात्मा ने कुछ ऐतराज नहीं किया। क्यों? तुम नहीं आ सकते थे, तुम्हारे क्या हो रहा है, अच्छे भले हो और तुम ऊपर क्यों नहीं आए, मेरे को बूढ़े आदमी को परेशान करा तुमने, कुछ कहा? बोले नहीं जी, दर्शन दे के चले। दोबारा बुलाया तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया, तीसरी बार बुला लिया तो भी गुस्सा नहीं किया। अगर साधु बनना है तो ऐसे साधु बनो जिसकी साधना इतनी ऊंची हो, जो प्रतिकूलताओं में, मन की विपरीतताओं में, सारी स्थितियों में शांत और महान रहे, ऐसे साधु बनो। अगर साधु बनना है तो, और खाली रोटी ही देखते रहे कि रोटी कैसी है, तो फिर तो साधु नहीं स्वादु की जिंदगी होगी। जो स्वादु है कल्याण नहीं होगा, जो साधु है कल्याण उसका होगा। भगवान महावीर ने साधु के बारे में क्या फरमाया, क्या कहा, सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर इस संबंध के अंदर बताया गया कि साधु किस प्रकार और कैसे होते हैं। से विरय सब पाव कम में ही, वह समस्त पाप कर्मों से दूर होता है। कौन? बोलो,
से विरह सब पाव कम में ही 18 पाप बताए भगवान ने, वह 18 ही पापों से दूर होता है। और क्या होता है? पेज दोष कलह है, न किसी से प्रेम राग है, न किसी से द्वेष है। पेज दोष द्वेष और पेज राग भाव, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। साधु की परिभाषा कर रहे हैं। कलह है, कलह से दूर है। अव्याख्यान निंदा और चुगलियों से दूर है। साधु बैठकर किसी की न निंदाएं करता है और न निंदाएं सुनता है। उसे क्या लेना जगत से, दुनिया से, कौन क्या कर रहा है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के बीच में बात बताऊं। गुरु महाराज ने जो मैंने देखा, जितना देखा वो, और जो दुनिया ने देखा वो, उनके और गुणों के साथ एक ये विशेषता थी, न वो किसी की निंदा करते थे और न कभी वो सुनते थे। एक बार मजे की बात हुई, हम एक जगह ठहरे थे ना, गुरु महाराज ठहरे थे, मैं तो उनके चरणों में था। ये तो भाषा बोलने में आती है। एक भाई आए, वे एक पत्रिका के प्रचारक थे। तो पत्रिका प्रचारक तो सभी जगह अपने पत्रिका के प्रचार के लिए घूमते हैं, चंदा करते हैं, वो सब होता है। और कुछ जैन समाज में ये भी फलाने जगह साधु हैं, चलो वहाँ 2 4 10 ग्राहक बन जाएंगे, बाकी तो लोग मिलते ही नहीं है। तो इस तरह जाना होता है। वो ऐसे भाव से लेकर आया। गुरु महाराज ने उसकी राजी खुशी, हाँ भाई ठीक हो, हाँ जी महाराज क्या कर रहे हो? बोले जी पत्रिका के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। गुरु महाराज तो ये कह करके मौन हो गए। बोले महाराज जमाना खराब आ गया। भाई बोला जमाना खराब आ गया। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, जमाना खराब आ गया, जमाना अच्छा आ गया, कुछ नहीं कहा। बोले बस संयम तो गिरता जा रहा है, बहुत पतन हो गया, साधु सत्यों का विचार ही नहीं रहा, सबके सब जो सुखों में लगे हुए हैं, किसी को भी कुछ विचार नहीं, मैं वहां गया, मैं वहां गया। गुरु महाराज बोले बस कर भाई। बोले ना जी मैं तो वैसे बता रहा था आपको कि यूं हो गया। गुरु महाराज बोले मैं आचार्य नहीं, मैं उनका प्रवर्तक नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई तेरे को शिकायत करनी है तो आचार्य के पास जा, उनके प्रवर्तक के पास जा, उनके गुरु गुरुनी के पास जा। मेरे पास क्या फायदा है? क्यों अपने कर्म बांधे, क्यों मेरे कर्म बंधवा रहा है? क्या करना है? जो कुछ कहना है अच्छी बात तो ये होगी कि वे तो उनसे ही बात कर लेता। तेरी इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर भी अधिकारी मुनियों से बात कर ले। ऐसे इधर उधर निंदाएं करके क्या प्राप्त करेगा? चुप हो गया, थोड़ी देर मुड़ करके चला गया। कहना यह है कि ना वो निंदा करते थे, ना वो निंदाएं सुनते थे। एक और मजे की बात बताता। गुरु महाराज योगीराज जी जीन नगर में विराजमान थे। भाई नवीन जी जीन में थे गुरु महाराज। मेरी दीक्षा रखी हुई थी, दीक्षा नहीं हुई थी, तारीख रखी हुई थी, बस चर्चाएं थी भी दीक्षा होगी इस तारीख में होगी। तब वहां पर पंजाब प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज का पधारना हुआ। वे कहीं राजस्थान की ओर जा रहे थे, तो जीन की तरफ से वो गुजरे थे। पहले से पता लग गया था कि प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज आएंगे। पता चला भी वो फलाने दिन आएंगे और वो यहाँ दोपहर में 2 बजे पहुंचेंगे। गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा, लोगों को संबोधित करके, देखो भाई पंजाब प्रदेश के प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज, गुरु महाराज बड़े थे दीक्षा में, वो छोटे थे, उम्र में भी गुरु महाराज बड़े थे, लेकिन बड़े अच्छे से कहा वो यहाँ पर आ रहे हैं तो देखो नगर की भी एक प्रतिष्ठा होती है, आप लोग अपने प्रतिष्ठाओं का भी ध्यान रखें और सेवा भक्ति का भी ध्यान रखें, प्रवर्तक जी की अगवानी अच्छे से करें,
सूचनाएं भी दे दे और अच्छे से आदर के साथ उनको लेके आए। जिस दिन आना था अच्छे लोग इकट्ठे हो गए थे। गुरु महाराज ने कह दिया था, वैसे भी लोग श्रद्धा रखते ही हैं संतों के प्रति, और गुरु महाराज के कहने के बाद तो फिर कमी रहती भी क्या। अच्छे लोग इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज ने अपने संत भगत श्री शिवचंद जी महाराज, उनको और एक थे श्री जगमंदर मुनि संत, उन दो को कहा जाओ भाई। ये बात मैं तब के बता रहा हूं कि जब वो श्रवण संघ से बाहर थे, वो श्रवण संघ के प्रवर्तक थे, लेकिन व्यवहार कितना परस्पर में गुरु महाराज निभाते थे कि नहीं संत आ रहे हैं। दो संत भेजे, वो लेकर के आए। उनके लिए स्थानक में 2 कमरे अच्छे से गुरु महाराज ने व्यवस्था करवा दी। संत विराजित हो गए। पहले आए, मिले गुरु महाराज से, फिर ठहर गए, चलो मंगल पाठ हो गया। गुरु महाराज कुछ देर के बाद में मेरे से बोले, चल संतों के साथ पूछ कर आते हैं। मगर अच्छा। गुरु महाराज और मैं, गुरु महाराज मेरे कंधे पर हाथ रखकर कृपा करते थे। उनको तो सारा क्या चाहिए, सारा तो मुझे चाहिए होता है, छोटों को। हम गए। पंडित श्री शुक्ल चंद जी महाराज देखते ही खड़े हो गए पट्टे से। गुरु महाराज बोले नहीं बैठो। बोले नहीं आप पधारो। बैठ के एक ही पट्टे के ऊपर बैठे दोनों। सुख साता, राजी खुशी, बिहार, ये सारी बातें तो हुई। जो एक खास बात बताने जा रहा हूं वो ये खास बात है। श्री शुक्ल चंद जी महाराज ने गुरु महाराज योगीराज से कहा, आप अनुभवी पुरुष हो और मैं सम्मेलन में जा रहा हूं, कोई आपका सुझाव हो। गुरु महाराज ने पहले तो ये कृपा करे, बोले शुक्ल चंद मुनि आप विद्वान हो, सब संत समझदार हो, मैं क्या अलग से बताऊं।